हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद आशीष। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बिहार शिक्षक भर्ती में बहुत ही कम समय हमारे पास बचा हुआ है कि हम अपनी क्वेश्चंस को तैयार कर सकें। उसी प्रोस्पेक्टस में आज आपके सामने बजट से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं जो कि एग्ज़ाम में आने के बहुत ही संभावित प्रश्न होंगे, उनको यहाँ पर आज लाया गया आपके सामने। तो आज इसी को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और अपने सभी फ्रेंड्स के पास तक शेयर ज़रूर करिएगा। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैंने डे 1 से लेकर डे 15 तक का टारगेट सेट किया हुआ है। तो आप सभी लोग को मैंने डे 1 का कल प्रोवाइड करा दिया है। जो अभी तक नहीं देखे हैं वो जाके वहाँ पर देख सकते हैं। आपको करना क्या है कि ये 15 दिन तक जो भी टॉपिक्स आपको दिए जाएंगे चैप्टर वाइज, उनको कवर करना है अच्छे से। और उसके बाद आपको पेड क्विज में अगर आप हमारे हैं तो वहाँ पर आपको उसकी प्रैक्टिस भी मिल जाएगी। प्रैक्टिस करते रहिए। डेली 50 क्वेश्चन से 100 क्वेश्चन कर जा रहे हैं इस समय ग्रुप में, क्योंकि समय कम है इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं। तो जो भी कैंडिडेट्स चाहे पेड क्विज के हों या नॉर्मल बैच के हों, वो सभी लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं, वो ये वीडियो जो मैंने बनाया है इसको मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा। कल पहला दिन था, मतलब यानी अभी शाम को ही मैंने डाला है 8 बजे। आज 8 बजे के आसपास फिर से आपके पास वीडियो अपलोड हो जाएगी दूसरे दिन की। तो आप अगर डे वाइज करेंगे तो ये मान के चलिए कि आप अगर 0% पे होंगे तो ये मान के चलिए 90% तक आपका सिलेबस कवर हो जाएगा अभी से लेके। तो अभी से ठान लीजिए और थोड़ा मेहनत कर डालिए। तो चलिए उस वीडियो को देख लीजिएगा। हम शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और इसमें हम बात करेंगे बजट के पहले क्वेश्चन की। तो देखिए, अंतरिम केंद्रीय बजट 2024-25 को वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में कब पेश किया गया। तो यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। एक, वित्त मंत्री कौन है इस समय, तो निर्मला सीतारमण है। 31 जनवरी, 28 जनवरी, 1 फरवरी, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी लोग जानते हैं कि हर साल कब पेश किया जाता है अंतरिम बजट, 1 फरवरी 2024। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी सारे ऑप्शन गलत होंगे। यहाँ पर रैपिड फायर की तरह चलेगा। आपको इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होगी नहीं, क्योंकि ये करेंट्स है। इसमें जो फैक्ट है वो फैक्ट है, उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव नहीं पूछा जा सकता है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतरिम केंद्रीय बजट 2024-25 में किन वर्गों पर फोकस किया गया है। तो बताइए, गरीब पर ज़्यादा फोकस किया गया है, युवा एवं किसान पर ज़्यादा फोकस किया गया है, महिलाओं पर फोकस किया गया है, या इनमें से सभी पर फोकस किया गया है। तो आप सभी लोग जैसा जानते हैं कि ये तीनों ऑप्शन हमारा सही है कि गरीब को भी इस बार फोकस किया गया है और युवा किसान के साथ साथ महिलाओं को भी। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो ये फटाफट आप ध्यान रखिएगा। वीडियो अगर आपको मतलब लगेगा कि धीमे चल रही है तो आप इसको बढ़ा के तेज़ से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम कि अंतरिम केंद्रीय बजट 2024-25 का बजट आकार कितना था। देखिए, जल मिशन का सीधा सीधा अमाउंट पूछा गया था कि कितना है, कितना इसमें किया जा रहा है। तो आप सभी लोग को आकार जितना बताया जा रहा है वो ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो देखिए, पहला 45,000 करोड़ के आसपास, 45,000 करोड़, 9,037 करोड़, ठीक है ना। 45, ये जो संख्या देख रहे हैं आप, 45,09,037 करोड़ रुपए का बजट आया है इसमें, पहला। दूसरा 45,03,079 करोड़ का। तीसरा यहाँ पर ऑप्शन है 47,65,768 करोड़ रुपए का बजट, या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी लोग जानते हैं जैसा कि इस बार का बजट का जो आकार है वो 47,65,768 करोड़ रुपए है। यही इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से। बाकी हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वित्त वर्ष 2024-25 में राजस्व खर्च का कितना बजट अनुमान लगाया गया है। तो आप सभी लोग एक बार यहाँ पर भी अमाउंट देख लीजिए। 36,54,657 करोड़, 26,32,281 करोड़, 18,70,816 करोड़, या इनमें से कोई नहीं। क्या बताना है कि राजस्व खर्च कितना आएगा। ये स्पेसिफिक खर्च है, राजस्व खर्च कितना आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, 36,54,657 करोड़ रुपए हो जाएगा यहाँ पर। ये करेक्ट आंसर है। बाकी सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। फटाफट आपको करा दिया जा रहा है। एक वीडियो को आप तेज करके देख लीजिएगा आगे बढ़ा के, तो आपको सब चीज़ें तैयार हो जाएंगी। बजट से जो भी क्वेश्चन आएगा इसमें अंदर कवर हो जाएगा। वित्त वर्ष 2024-25 में राजस्व प्राप्ति की कितना बजट का अनुमान लगाया गया है। मतलब देखिए, अब राजस्व प्राप्ति की यहाँ पर बात आ रही है। ये जो सेंटेंस दिए गए हैं इनको ज़रूर ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर 35 लाख, ये कॉमा होगा यहाँ पर, 35,02,136 करोड़, 30,01,275 करोड़, 18,70,816 करोड़, या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी लोग जान रहे हैं कि 30,01,275 करोड़ ये किया गया है कि राजस्व प्राप्ति होने का बजट इस बार अनुमान लगाया गया है कि इतना राजस्व हमें मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आ जाते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा कथन की चर्चा बजट भाषण 2024-25 में की गई है? तो किस कथन की चर्चा की गई है? तो अब यहाँ पर आपको देखना है। पीएम स्वनिधि के तहत 78 लाख फेरी वालों को ऋण सहायता मिली। नेक्स्ट देखिए, पीएम जनमन योजना कमजोर आदिवासी समूहों पर फोकस है। सेकंड सी ऑप्शन यहाँ पर आप देख सकते हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत 18 व्यवसायों से जुड़े कारीगरों एवं शिल्पों की मदद मिल रही है, शिल्पकारों को मदद मिल रही है, या इनमें से सभी। तो आप सब जैसा जानते हैं, ये इन सारे वर्ड की चर्चा किस में की गई है? 2024-25 के बजट में, भाषण के दौरान, ठीक है ना। तो किसकी? पीएम स्वनिधि के तहत 18 लाख फेरी वालों को ऋण सहायता मिलेगी। सेकंड ऑप्शन भी सही है, थर्ड ऑप्शन भी सही है, मतलब इनमें से सभी सही होगा। तो ध्यान रखना है इसको आपको। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, और जो ये क्वेश्चन है इस पर थोड़ा सा फोकस करिएगा कि क्या लिखा है इसमें, क्वेश्चन में क्या पूछता है। 2024-25 से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा फोकस करना है इस बात पे कि कौन सा सत्य नहीं है। तो क्वेश्चन जितने ध्यान से पढ़ेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा, ठीक है ना। तो पिछले 10 वर्षों में बहुआयामी गरीबों से 10 करोड़ लोग बाहर आए हैं, ये एक बात हो गई है। पीएम मुद्रा योजना के तहत 43 करोड़ ऋण मंजूर किए गए हैं। सी ऑप्शन देख लेते हैं। स्किल मिशन इंडिया मिशन के अंतर्गत 1.4 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है। मतलब जो स्किल मिशन है उसमें कितने युवा को किया गया है? 1.4 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है। और वर्ष 2047 तक भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अब इसमें कौन सा ऑप्शन ऐसा आपको लग रहा है कि जो गलत है? तो यहाँ पर आप सभी लोग जान लीजिए कि पहला ऑप्शन गलत है कि पिछले 10 वर्षों में बहुआयामी गरीबी से 10 करोड़ लोग बाहर आए। तो ये ऑप्शन एकदम गलत है। तो इसी पर ये मतलब आपका सही आंसर होगा। बाकी सारे ऑप्शन जो हैं वो एकदम सही हैं। तो यहाँ पर कथन सत्य नहीं पूछा गया, तो जो नहीं सही है वो ये ऑप्शन नंबर ए ही होगा यहाँ पर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। फटाफट सारी चीज़ों को आप कवर कर लीजिए। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए रेलवे पर कुल कितना व्यय रखा गया है? तो कितना रखा गया है? 205 लाख करोड़, 22 लाख करोड़, 2.55 लाख करोड़, या इनमें से कोई नहीं? यहाँ पर 1 मिनट आप लोग आंसर दीजिएगा इसका, मैं देख लेता हूँ इसका। हाँ, तो इसमें देख लीजिए क्या ऑप्शन सही होगा। इसमें बताइए 205 करोड़ होगा कि 205 लाख करोड़ कि 22 लाख करोड़? तो ये सारे अमाउंट आपको बहुत ज़्यादा देखने को लग रहे होंगे। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या सही है? ऑप्शन नंबर सी, 2.55 लाख करोड़ रुपए का किया गया है, ठीक है ना। रेलवे का है, ये ध्यान रखिएगा। और सारे का अमाउंट ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि अमाउंट कभी कभी पूछ लेता है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राजस्व घाटा, यहाँ पर पाहा लिख गया है, यहाँ पर होगा राजस्व घाटा, कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित किया गया है, ठीक है ना। तो 5.9, 2.0, 3.9%, या आपसे इनमें से कोई नहीं। आप लोग भी आंसर देने का प्रयास करिएगा अगर आप लोग पढ़े होंगे, क्योंकि मैंने कल ही आपको ये टॉपिक दिया था कि आपको बजट तैयार करना है अपने पहले दिन के उस टारगेट में। तो डे 1 के टारगेट में बजट था। तो जितने लोग आंसर इसका कर पाएंगे वो ज़रूर बताएंगे इसमें कि आंसर क्या होगा। चलिए मैं बता देता हूँ। इसमें 2.0% होगा, ठीक है ना, 2.0%। तो चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम। तो जो टारगेट आपको डेली मिल रहा है अगर उससे आप करेंगे तो बिलीव करिए बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा कि इससे आपको बहुत बेनिफिट भी आपको होगा आगे चल के। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अनुमान लगाया गया है कि राजकोषीय घाटा, पाटा फिर से यहाँ लिख गया है, टाइपिंग मिस्टेक है, घाटा का कितना बजट है, ठीक है ना। तो कितना होगा यहाँ पर देख लीजिए, 16,85,494 करोड़, 17,85,115 करोड़, 17,87,117 करोड़, इनमें से कोई नहीं। तो आपको मैंने बताया है अमाउंट भी आपको याद करते हुए चलना है। तो 16,85,494 करोड़ इसमें 16,85,494 करोड़ इसमें सही होगा। ये आप ध्यान रखिएगा, बाकी ऑप्शन यहाँ पर गलत होंगे। तो राजकोषीय घाटा का कितना बजट लगाया गया है, मतलब ये घाटा है और ये अमाउंट जो आप सुन रहे हैं एकदम सही सुन रहे हैं, इतना राजकोषीय घाटा हुआ है सरकार को, यह अनुमान लगाया जा रहा है कितना बजट का। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए प्राथमिक घाटा, यहाँ पर घाटा का कितना अनुमान लगाया गया है। जीडीपी का 2.3%, जीडीपी का 15%, 4,95,054 करोड़, और ऑप्शन नंबर डी होगा, बी एंड सी दोनों। तो यहाँ पर 11 नंबर का ऑप्शन आप सब बता सकते हैं क्या होगा। तो यहाँ पर ये होगा
बी एंड सी दोनों, ये अमाउंट दे दिया गया है कितना होगा और जीडीपी का 15%। अब जो लोग यही सिर्फ पढ़े होंगे वो इस पर लगा देंगे, या जो लोग अमाउंट याद किए होंगे वो इस पर लगा देंगे। लेकिन आपको क्या जानना है, आपको इस चीज़ की बारीकी को ध्यान रखना है कि इसमें दोनों आंसर सही है। और जीडीपी का 15% यानी 4,95,054 करोड़, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं हम। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कितना पूंजीगत खर्च का बजट अनुमान लगाया गया है। तो यहाँ पर देख लीजिए 11,11,111 करोड़, 18,70,816 करोड़, 13,09,63 करोड़, इनमें से कोई नहीं। तो 12th में ऑप्शन क्या आपका सही हो जाएगा, 11,11,111 करोड़ रुपए अनुमान लगाया गया है पूंजीगत खर्च का, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पर। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कितना पूंजीगत प्राप्तियों का बजट अनुमान लगाया गया है। क्या यहाँ पर पूछ रहा है, पूंजीगत प्राप्तियों के लिए किसमें, 24-25 में। तो यहाँ पर अमाउंट आपके सामने मेंशन किए गए हैं, उन सभी अमाउंट्स को आप देख लीजिए। 10,09,61 करोड़, 17,64,494 करोड़, 13,09,63 करोड़। तो देखिए, और इनमें से कोई नहीं, तो कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। जिन्होंने किया होगा वो ज़रूर साथ साथ आंसर देते हुए चलेंगे, क्योंकि ये लाइव सेशन तो नहीं है, लेकिन इसमें आप आंसर दे सकते हैं, इतना आपको समय दिया जा रहा है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, 17,64,494 करोड़ ऑप्शन सही होगा। अमाउंट इसीलिए मेंशन किया गया है कि 1-2 आपको सीधा सीधा बजट से अमाउंट देखने को मिलेगा ही मिलेगा। चलिए फिर से यहाँ पर जल जीवन मिशन, जो पिछली बार पूछा गया था वही फिर से आ गया है। जल जीवन मिशन के लिए वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कितने करोड़ का बजट प्रावधान लगाया गया है। तो यहाँ पर 60,000 करोड़, 70,163 करोड़, 79,000 करोड़, या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी लोग जानते हैं पिछली बार का जो बजट था उसमें सिर्फ 70,000 करोड़ का था ना, 70,000 करोड़ का था अमाउंट। इस बार 163 करोड़ उसमें ऐड कर दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। और ये क्वेश्चन पूछा गया है सीधा सीधा। अब यहाँ पर एक मनरेगा से क्वेश्चन है। मनरेगा के लिए वित्त वर्ष 2024-25 में कितने करोड़ का बजटीय प्रावधान है, कितने करोड़ का बजटीय प्रावधान है। तो यहाँ पर 86,000 करोड़, 70,000 करोड़, 79,000 करोड़, या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी लोग को आंसर बता देना है, जो मैं बताना चल रहा हूँ। यहाँ पर देखिए 86,000 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है, किसके लिए, मनरेगा के लिए, ठीक है ना। किसमें, 2024-25 में, ध्यान रखना है आपको इसके साथ। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राजकोषीय घाटा कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत होगा। तो चलिए बताइए, 5.9%, 5.1%, 5.8%, इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं वित्तीय वर्ष में कितने का अनुमान किया गया है जीडीपी का, 5.1%। अमाउंट एक बार आपको बता दिया गया, अब दोबारा बताया जा रहा है राजकोषीय घाटा कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमान लगाया गया। तो 5.1% यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं हम। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए संशोधित राजकोषीय घाटा का कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित है। तो यहाँ पर आप सभी लोग जान रहे हैं कि ये वही क्वेश्चन रिपीटेड हो गया है कि एक बार देख लेता हूँ मैं। 16 और 17 नहीं, दोनों अलग अलग हैं। इसमें फिर से आपको पूछ रहा है कि राजकोषीय घाटा का कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित किया गया है। ये अनुमान पूछ रहा है कितना अनुमानित किया गया है। 5.9%, 5.1%, 5.8%, इनमें से कोई नहीं। तो ना ये होगा, ना ये होगा, ना ये होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। कुल वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए संशोधित राजकोषीय घाटा कितना है कुल, तो 5.98% है। यहाँ पर इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं हम। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राजकोषीय लिखा होगा यहाँ पर, एक सेकंड के लिए मैं बता देता हूँ आपको क्या लिखा हुआ है। ये गलत कर दिया है, यहाँ पर राजकोषीय घाटा होगा, ठीक है ना। तो आप सभी लोग को ये ध्यान रखना है, राजकोषीय हो जाएगा। तो राजकोषीय घाटा का कितना बजट अनुमान लगाया गया है, तो कितना यहाँ पर लगाया गया, 17,34,773 करोड़, 16,85,494 करोड़, इनमें से कोई नहीं। या आपको देखना है कि 17,87,117 करोड़। देखिए यहाँ पर ऑप्शन ये नंबर बी होगा, ठीक है ना। तो देखिए बी पहले दिया गया, ए बाद में, डी पहले, फिर सी बाद में। बहुत सारी परीक्षाओं में ऐसा किया जाता है, और टीआरई 2 ही बार है, तो कुछ भी नया वो लाने में संकोच नहीं करेंगे। इसलिए आप सभी लोग को ये ध्यान रखना है कि आपको ऑप्शन भी ढंग से देखना है। तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, 17,34,773 करोड़। अब OMR में अगर ABCD दिया गया है और आप इसके नीचे
गोला दिया रहेगा और आप अगर समझेंगे कि ए ऑप्शन है और ए के नीचे आप गोला भर देंगे तो ये आपका गलत हो जाएगा। आपको बी वाले के नीचे भरना है क्योंकि इसके आगे बी लिखा हुआ है। तो इन सारी चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखिएगा, नहीं तो आते हुए क्वेश्चन आपके गलत हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ हम बढ़ते हैं आगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या पूछ रहा है। अंतरिम बजट 2024-25 के अनुसार पिछले, ये अंतरिम बजट होगा, ठीक है ना, भारतम लिख गया यहाँ पर। अंतरिम बजट 2024-25 के लिए पिछले अनुसार पिछले 10 वर्षों में कितने लोगों को सरकार बहुआयामी गरीबी से बाहर निकालने में मदद की है, ठीक है ना। तो ये है, ये 24 गलत लिखा हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक ज़्यादा है आज इसमें, कोई बात नहीं है, आपको अपने क्वेश्चन से मतलब होना चाहिए, टाइपिंग नहीं। यहाँ अंतरिम बजट है 2024-25 के अनुसार पिछले 10 वर्षों में कितने लोगों का सरकार बहुआयामी गरीबी से बाहर निकलने में मदद की है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 25 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़। तो देखिए एक क्वेश्चन आपको यहाँ पहले मिला था जिसमें 10 करोड़ मेंशन किया गया था, तो ये पक्का नहीं होगा। अब आप एलिमिनेट कर सकते हैं, अगर आपको ज़रा सा भी ध्यान होगा तो आप ये जान जाएंगे कि 25 करोड़ यहाँ पर आपको सही ऑप्शन होगा, बाकी सारे ऑप्शन यहाँ पर गलत होंगे। तो कितने लोग बाहर आए हैं गरीबी में, इसीलिए वो क्वेश्चन आपका गलत हुआ था, ठीक है ना। रूफ टॉप, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ हम चलते हैं। रूफ टॉप सोलराइजेशन के तहत कितने करोड़ को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने का कितने लोगों को टारगेट रखा गया है। 20 करोड़, 25 करोड़, 1 करोड़ घर या 15 करोड़ घर होगा। तो यहाँ बताइए कितने करोड़ घर को किया गया है। तो यहाँ पर आप सभी लोग जान लीजिए कि 1 करोड़ घर को क्या किया गया है, मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। और किससे, सोलराइजेशन से, मोलराइजेशन नहीं, ठीक है ना, सोलराइजेशन के तहत। रूफ टॉप मतलब आपके छत के ऊपर जो पैनल लगता है सौर ऊर्जा वाला, उसी की बात यहाँ पर हो रही है। उसके तहत 1 करोड़ घर को टारगेट किया जा रहा है कि फ्री में उपलब्ध कराया जाए। आर्थिक उन्नति, रोजगार और विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार 50 वर्षीय ब्याज मुक्त के साथ कितने करोड़ रुपए का कोष स्थापित करेगी। तो कितने करोड़ का स्थापित करेगी, यहाँ पर देख लीजिए 1 लाख करोड़, 1,25,000 करोड़, 1,05,000 करोड़, 25 लाख करोड़। तो यहाँ पर आप सभी लोग बताइए आंसर इसका। मैं बता देता हूँ इसका, 1 लाख करोड़ इसमें सही करेक्ट आंसर होगा, बाकी सारे ऑप्शन यहाँ पर गलत देखने को आपको मिल रहे हैं। तो सारी चीज़ों को, जितने क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको एक बार पढ़ ही लेना है। एक बार अगर आप वीडियो देख लेते हैं तो बाद में आपके दिमाग को याद आएगा, या एक बार पढ़ के एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। बाकी मैं कोशिश करूँगा इसका PDF ग्रुप में प्रोवाइड करा दूँ, जहाँ से आप सभी लोग पूरा बजट देख सकते हैं आंसर सहित। आंसर की भी इसके नीचे डाल दूँगा मैं। अब क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं हम। अंतरिम बजट के अनुसार कितने समान रेल डिब्बों को वंदे भारत मानकी के अनुरूप बदला जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़ लीजिए एक बार आप। अंतरिम बजट के अनुसार कितने समान रेल डिब्बों को वंदे भारत मानकों के अनुरूप बदला जाएगा, ठीक है ना। तो कितने डब्बों को बदला जाएगा वंदे भारत के अनुरूप। 30,000, 40,000, 50,000, 60,000। फटाफट सभी लोग बताएंगे अगर बता पाएंगे, नहीं तो मैं बताता हूँ, समय ज़्यादा ना खराब करके। आपका 40,000 डिब्बों को वंदे भारत के मानकी के अनुरूप बदला जाएगा, ठीक है ना। जो समान रेल डिब्बे होते हैं उनको वंदे भारत की तरह बनाया जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं 23rd क्वेश्चन। अंतरिम बजट में पेशेवरों के लिए, एक सेकंड, यहाँ पर फिर मिस्टेक है कोई। क्वेश्चन नंबर 23, अंतरिम बजट में पेशेवरों के लिए नई अनुमानित, ये गलत है, पेशेवरों के लिए नई, ये है, फिर से यहाँ बता देता हूँ, ये गलत लिखा है यहाँ पर। पेशेवरों के लिए नई अनुमानित कराधान सीमा क्या रखी गई है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन देखिए फटाफट इसका और बताइए क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए 20 लाख, 65 लाख, 75 लाख, 55 लाख। तो यहाँ पर फटाक से आंसर बता दीजिए। 75 लाख क्या है, अंतरिम बजट में पेशेवरों के लिए जो भी हैं नई अनुमानित कराधान सीमा क्या रखी गई है। तो क्या रखी गई है, जो पेशेवर होते हैं उनके लिए 75 लाख रखी गई है सीमा, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अंतरिम बजट में खुदरा व्यवसायों के लिए बढ़ी हुई अनुमानित कराधान सीमा क्या रखी गई है। तो यहाँ पर क्या रखी गई है, खुदरा व्यवसायों के लिए, ठीक है ना। तो 1 करोड़, 3 करोड़, 2 करोड़ या 5 करोड़। तो खुदरा व्यवसायों के लिए कितनी रखी गई है, यहाँ पर 3 करोड़ अमाउंट रखा गया है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें याद रख लीजिएगा, पूछा बिल्कुल जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपको।
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। कितनी मंडियों का इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ENAM, ठीक है ना, ENAM में एकीकृत किया गया है? तो कितने में किया, किनको किनको किया गया है यहाँ पर आप देख लीजिए। 700, 800, 1161, 3100, 1361, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा, फटाफट आप देख के बताइए। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 1361। जो भी क्वेश्चन नहीं समझ में आएंगे वो PDF से आप पढ़ लीजिएगा। बाकी वीडियो को अगर आप एक बार ध्यान से देखेंगे, थोड़ी बड़ी हो जा रही है हालांकि, लेकिन बजट से इसमें कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो अगर 20-25 मिनट का वीडियो है, अगर आप तेज करके देखेंगे 15-16 मिनट में खत्म हो जाएगा और जल्द आपका 1-2 नंबर फिक्स हो जाएगा एकदम, और इससे आना तय है। अगले 5 वर्षों में PM आवास योजना ग्रामीण के तहत कितने और मकान बनाए जाने के लक्ष्य रखे गए हैं? तो 26 में बताइए, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़। तो ग्रामीण के तहत कितने और नए मकान बनाए जाने के लक्ष्य रखे गए हैं? तो 2 करोड़ और मकान बनाए जाने के लक्ष्य रखे गए हैं। 3 करोड़, 4 करोड़ और 5 करोड़ नहीं होगा। ये ऑप्शन सही है, इसको ध्यान रखिएगा। और किस योजना के तहत? PM आवास योजना, ठीक है ना। ग्रामीण है, शहरी नहीं है। शहरी का बजट देख लीजिएगा एक बार। सरकार ने वर्ष 2025-26 तक GDP का कितना प्रतिशत राजकोषीय घाटा लाने का लक्ष्य रखा है? मतलब राजकोषीय घाटा घटाने का प्रयास किया जा रहा है लगातार। तो यहाँ पर कितना रखा गया? 3.54, 3.5, 4.5, 5.5। देखिए यहाँ पर फिर ऑप्शन में आपको हेर फेर देखने को मिलेगा। A है, फिर C है, फिर B है, फिर D है। तो ऑप्शन का जो गोला मैंने आपको बताया था वो एकदम सही आपको भरना है, क्योंकि इसमें भी ऑप्शन नंबर B सही होगा। और आप अगर यहाँ पर B समझ लेंगे और आप दूसरे नंबर पर कर देंगे तब तो सही हो जाएगा बाय मिस्टेक, क्योंकि इसमें B ही दिया गया है। लेकिन और कोई करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो 4.5 रखा गया है राजकोषीय घाटे को 2025-26 के बजट के लिए, ठीक है ना। तो 27 आप देख लिए। अब 28 की तरफ चलते हैं। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पूंजीगत व्यय में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि पूंजीगत व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 11.1, 11.5, 11%, 15%। तो यहाँ पर आपका क्या आप सही करेक्ट आंसर होगा? 11.1 में पूंजीगत व्यय की वृद्धि रखी गई है, 11.1%। बाकी सारे ऑप्शन यहाँ पर आपके गलत हो जाएंगे, ठीक है ना। इसको फटाफट आप सभी लोग देख लीजिएगा। और इसमें सारे लगभग क्वेश्चन कवर हैं जिसमें आप इसको देखकर आगे बढ़ सकते हैं। सर्वाइकल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर के निवारण के लिए सरकार किस आयु के वर्ग के बालिकाओं को टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित करेगी? तो कितने वर्ष के लिए करेगी? यहाँ पर 9 से 14, 16 से 18, 14 से 16, 18 से 21। देखिए अब अगर आप कल पढ़े होंगे जो मैंने बताया है तो आपको यहाँ पर करने में आंसर बहुत आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पर 9 से 14 वर्ष की बालिकाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा, ठीक है ना, टीकाकरण के लिए। तो अब आगे बढ़ते हैं हम, और ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है और बजट में इसी में से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। वर्ष 2014 से 23 के दौरान FDI का अंतः प्रवाह कितना अरब डॉलर रहा है? FDI का कितना अंतः प्रवाह कितना अरब डॉलर रहा है? तो यहाँ पर आपको बताना है 596 अरब डॉलर, 586 अरब डॉलर, 696 अरब डॉलर, 569 अरब डॉलर। तो यहाँ पर सारे ऑप्शन ये गलत होंगे तीनों। यही ऑप्शन आपका सही होगा, 596 अरब डॉलर। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। और आप सभी लोग इस वीडियो को देख के कमेंट जरूर करिएगा कि आपको वीडियो कैसे लगा। ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक्स आपको अलग अलग वीडियो में मिलते रहें, तो आप वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करके हम लोग का भी प्रोत्साहन बढ़ाते रहिए, जिससे आप सभी लोग के लिए हम लोग ऐसा काम करें कि आपको भी बेनिफिट आपको देखने को मिले, ठीक है ना, आपको बेनिफिट हो इससे। और आप लोग वो टारगेट वाला ज़रूर काम करते रहिए और टेलीग्राम चैनल को जरूर जुड़ जाइएगा, वहाँ भूलिएगा मत बिल्कुल भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।